जय हिंद दोस्तों। अब पिछली वीडियो में हम लोग UNFCCC तक पढ़ लिए थे। अब इसके आगे पढ़ते हैं। ये कुछ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के कन्वेंशन हुए हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। और चलिए फिर आगे अब पढ़ते हैं। अब इसमें है साइट्स। CITES साइट्स, इसका फुल फॉर्म है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। हिंदी में है वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर एक अभिसमय। इसमें क्या है, यह सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसे 1963 में आईयूसीएन की बैठक 1963 में आईयूसीएन की जो बैठक हुई थी उसमें अपनाए गए एक संकल्प के परिणामस्वरूप से तैयार किया गया। ठीक है। और इसमें और आगे देखते हैं ये कब स्थापित हुआ। और इस कन्वेंशन पर 1973 में सहमति दर्ज की गई। इस कन्वेंशन पर 1973 में क्या हुई, सहमति दर्ज की गई। इसे 1975 में इम्प्लीमेंट किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य देख लेते हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि जंगली जानवरों और पादपों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उन प्रजातियों के अस्तित्व को न खतरा हो। जो फ्लोरा एंड फाउना है, उनके जो नमूने हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। उनके जो कुछ ऑर्गेनिज्म हो गए या कुछ अंग हो गए और कुछ स्पेसीज़ के अंग, इस तरीके से उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। उन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से इन प्रजातियों, इन स्पेसीज़ पे बहुत खतरा आ रहा है, जिस कारण उनके अस्तित्व स्पेसीज़ ख़त्म हो जा रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए ये कन्वेंशन लाई गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसमें कितने सदस्य हैं, 184 पक्षकार हैं, भारत भी इसका सदस्य है। अब आगे देखते हैं। इसमें नोट क्या है, साइट्स अपने पक्षकारों के लिए कानूनी रूप से क्या है, बाध्यकार है। साइट्स अपने पक्षकारों के लिए कानूनी रूप से क्या है, बाध्यकारी समझौता है। ये राष्ट्रीय कानूनों की जगह नहीं लेता, लेकिन यह राष्ट्रीय कानूनों की जगह क्या करता है, नहीं लेता है। साइट्स द्वारा शामिल की गई प्रजातियों को 3 परिशिष्टों में सूचीबद्ध किया गया है। साइट्स द्वारा शामिल की गई प्रजातियों उन्हें 3 परिशिष्टों में सूचीबद्ध किया गया है। अब फर्स्ट क्या है, प्रथम ये है, साइट्स के परिशिष्ट 3 हैं। परिशिष्ट 1 में क्या है कि वे प्रजातियां जिन्हें विलुप्ति का खतरा है उन्हें परिशिष्ट 1 में रखा गया है। उनका आंतरिक जो वाणिज्यिक व्यापार है उसे आमतौर पर निषिद्ध नहीं किया जाता, उनका व्यापार नहीं होता है, वो आमतौर पर निषिद्ध कर दिया गया है, रोक दिया गया है। और परिशिष्ट सेकंड क्या है, परिशिष्ट सेकंड में इसको इंग्लिश में अपेंडिक्स सेकंड बोलते हैं। प्रजातियों के अनिवार्य रूप से विलुप्ति का खतरा नहीं है, मतलब उन इंडेंजर्ड स्पेसीज नहीं है, लेकिन यदि व्यापार को विनियमित नहीं किया जाता है तब ऐसा हो सकता है। परिशिष्ट सेकंड में उन फ्लोरा एंड फौना को रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित अनुमति है, एक नियंत्रण में इनको अनुमति देनी है, एक नियंत्रित अनुमति है। अब परिशिष्ट थर्ड यानी अपेंडिक्स थर्ड में क्या है, किसी पक्षकार के अधिकार क्षेत्र के भीतर विनियमन के अधीन प्रजातियों और जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने के लिए अन्य पक्षकारों के सहयोग की आवश्यकता होती है। हाँ, इसमें यह है कि किसी पक्षकार के अधिकार क्षेत्र के भीतर विनियमन के अधीन प्रजातियों और जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने के लिए अन्य पक्षकारों के सहयोग की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों को रोकने के लिए मतलब कम करने के लिए अन्य पक्षकार, जैसे एक देश से दूसरे देश में जो ट्रेड हो रहे हैं तो वो ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, इनको देखने के लिए अन्य पक्षकारों की आवश्यकता होती है। ये रहा साइट्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जानते हैं आईयूसीएन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। अब इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, यह वर्ष 1948 में स्थापित हुआ था। 1948 में सबसे पुराना वैश्विक पर्यावरण संगठन है। इसका क्या है, प्रकृति का संरक्षण करना और सतत विकास के लिए संक्रमण में तेजी लाना। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। और इसकी सदस्यता, इसमें भारत सदस्य है और 1400 से अधिक सदस्य हैं, जिनमें सरकारी, नागरिक, समाज दोनों प्रकार के संगठन शामिल हैं। अब इसमें आगे देखते हैं, इसमें आगे और हम लोग देखते हैं कि आईयूसीएन अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो आईयूसीएन जो है कि द्वारा प्रत्येक 4 साल में वैश्विक संरक्षण एजेंडा निर्धारित करने के लिए आईयूसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन किया जाता है। वैश्विक संरक्षण एजेंडा निर्धारित करने के लिए आईयूसीएन जो है विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन करता है। कितने सालों के लिए, प्रत्येक 4 साल में। अब सेकंड क्या है, प्रत्येक प्रजातियों की संकटग्रस्त प्रजातियों की आईयूसीएन रेड लिस्ट एक वैश्विक मानक है जो जानवरों, कवक और पौधों की विशिष्ट प्रजातियों द्वारा सामना किए जाने वाले विलुप्ति के खतरे का आकलन करती है। अच्छा, विलुप्ति के खतरे का ये आकलन करती है। अब हम लोग देखते हैं कि आईयूसीएन की लाल सूची में शामिल श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं। एक एक्सटिंक्ट है,
एक थ्रेडेंट है, एक लिस्ट कंसर्ट है। अब देखते हैं एक्सटिंक्ट क्या होता है। एक्सटिंक्ट क्या होता है? एक्सटिंक्ट क्या होता है, अब ये देखते हैं। एक्सटिंक्ट जो होता है वो अब यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको देखते हैं। ये जो प्रिंट जरा कम दिखाई दे रहा है, हाँ अब सही है। इसमें क्या होता है कि विलुप्त, एक्सटिंक्ट, विलुप्त, इसका आशय यह है कि इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि किसी प्रजाति के अंतिम सदस्य की भी मृत्यु हो गई है। विलुप्त हो गए हैं। विलुप्त का मतलब है कि किसी प्रजाति के अंतिम सदस्य की भी मृत्यु हो गई है। और प्राकृतिक परिवेश में विलुप्त, एक्सटिंक्ट द वाइल्ड, मतलब प्राकृतिक परिवेश में विलुप्त हो गए हैं। इसका आशय यह है कि प्रजाति अब अपने प्राकृतिक परिवेश अर्थात वन में नहीं है, उसके कुछ सदस्य केवल कैप्टिव अवस्था या कृत्रिम परिवेश में अपने मूल प्राकृतिक परिवेश से बाहर जीवित हैं। इसका मतलब ये है एक्सटिंक्ट द वाइल्ड। एक्स का मतलब एक्सटिंक्ट द वाइल्ड, एक्स का मतलब एक्सटिंक्ट, और EW का मतलब एक्सटिंक्ट द वाइल्ड, मतलब अपने निवास स्थान पे वो विलुप्त हो गए हैं। ऐसी प्रजातियों को EW में रखा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं थ्रेटेंड में कौन कौन से आते हैं। एक है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति। इसका आशय यह है कि इसमें जो होता है, इसका आशय यह है कि यह किसी प्रजाति के समक्ष उसके प्राकृतिक परिवेश से विलुप्त होने का अत्यधिक उच्च खतरा बना हुआ है, जिसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड बोलते हैं। और इंडेंजर्ड जो होते हैं, इसका आशय यह है कि किसी प्रजाति के समक्ष अपने प्राकृतिक परिवेश से विलुप्त होने का अधिक उच्च खतरा बना हुआ है। अपने प्राकृतिक परिवेश से विलुप्त होने का अधिक उच्च, अभी विलुप्त नहीं हुए हैं। जो इंडेंजर्ड होते हैं अभी वो विलुप्त नहीं हुए हैं, लेकिन विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है, कभी विलुप्त हो सकते हैं। और क्रिटिकली इंडेंजर्ड में क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड में यह है कि इसका आशय यह है किसी प्रजाति के समक्ष उसके प्राकृतिक परिवेश से विलुप्त होने का अत्यधिक उच्च खतरा बना हुआ है। ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड और इंडेंजर्ड एक ही बात हुई देखा जाए तो। अब सुभेद्य क्या है? वल्नरेबल, इसे VU बोलते हैं। इसका आशय यह है कि किसी प्रजाति के समक्ष अपने प्राकृतिक परिवेश से विलुप्त होने का उच्च खतरा बना हुआ है। ये भी वैसे ही है, मतलब थ्रेटेंड का मतलब ये है कि इसमें CR क्रिटिकली इंडेंजर्ड, फिर इंडेंजर्ड, फिर VU वल्नरेबल, मतलब सुभेद्य हैं, मतलब अभी उन्हें खतरा बना हुआ है, अभी हुआ नहीं है, बहुत जल्द हाई रिस्क है इसमें, वेरी हाई रिस्क है इसमें। देखिए एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, थ्रेटेंड में जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है उसमें एक्सट्रीमली हाई रिस्क है, मतलब कुछ भी जरा सा इधर उधर हुआ तो स्पीसीज ख़त्म। और इंडेंजर्ड में क्या है कि उच्च खतरा है, वेरी हाई रिस्क है। और सुभेद्य में क्या है? हाई रिस्क है, मतलब उच्च खतरा बना हुआ है। इस तरीके से हम लोग थ्रेडेंट देख लिए। अब लिस्ट कंसर्ट देखते हैं। संकट उन्मुख, नियर थ्रेडेंट, संकट उन्मुख जिन्हें बोलते हैं। इसमें क्या है? इसका आशय यह है कि कोई प्रजाति निकट भविष्य में थ्रेटेंड श्रेणी में शामिल होने की संभावना से युक्त है। और संकट मुक्त लिस्ट कंसर्न, इसका आशय यह है कि किसी प्रजाति की जनसंख्या इतनी स्थिर है कि निकट भविष्य में उसके विलुप्त होने की कोई संभावना नहीं है, उसके विलुप्त होने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, अब आप लोग नेक्स्ट हम देखते हैं अब क्या है नेक्स्ट टॉपिक। ICN के बारे में हम लोग जान लिए। ICN के बारे में यह विश्व का सबसे पुराना वैश्विक संगठन है, वर्ष 1948 में स्थापित हुआ था। प्रकृति का संरक्षण करना और सतत विकासशील संक्रमण में तेजी लाना। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय इंग्लैंड में है। और इसकी सदस्यता, भारत इसका सदस्य है। 1400 से अधिक सदस्य परिवार रह चुके हैं। ICN की रेड सूची में शामिल जो श्रेणियाँ हैं उनमें एक्सटिंक्ट है, थ्रेडेंट है, लिस्ट कंसर्ट है, और एक्सटिंक्ट होती है, और एक होती है एक्सटिंक्ट द वाइल्ड होती है। थ्रेटेंड में क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, लिस्ट कंसर्ट में नियर थ्रेटेंड और लिस्ट कंसर्ट। इस तरीके से हम लोग ICN को देख लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। अब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, अब इसका यह अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। स्थापना वर्ष इसका 1961 है। स्थापना वर्ष कब है? स्थापना वर्ष इसका 1961 है। स्लोगन इसका है फॉर ए लिविंग प्लानेट। अब इसके द्वारा जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने हेतु पृथ्वी काल नामक विश्वव्यापी आंदोलन का आयोजन किया गया था। पृथ्वी काल नामक विश्व, जिसे अर्थ आवर बोलते हैं। ये कब मनाया जाता है? मार्च माह के अंतिम शनिवार को 8:30 से 9:30 PM तक 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर दी जाती है। ये इसके अंतर्गत कुछ कार्य किए गए लोगों को जागरूक करने के लिए कि जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने के लिए 1 घंटे के लिए हम क्या करेंगे? लाइट को बंद कर देंगे, यानी बिजली बंद कर देंगे। अब इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यूनाइटेड
यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, इसका स्थापना वर्ष कब है? अक्टूबर 2000 स्थापना वर्ष है। एक किसकी सहायता से? यूएनएफ का गठन संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक परिषद की एक सहायक निकाय के रूप में किया गया। इकोसोक जिसे बोलते हैं, आर्थिक सामाजिक परिषद की एक सहायता निकाय के रूप में किया गया। सभी तरह के वनों के संरक्षण, प्रबंधन और सतत विकास को बढ़ावा देना। सभी तरह के वनों के संरक्षण, प्रबंधन और सतत विकास को क्या करना? बढ़ावा देना। सतत विकास पर जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र और सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति पर वनों की भागीदारी को बढ़ावा देना। वनों की भागीदारी को क्या करना? बढ़ावा देना। ये हो गया यूएनएफएफ। यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, इसकी स्थापना अक्टूबर 2000 में। यूएनएफएफ का गठन संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक परिषद की एक सहायक निकाय के रूप में किया गया। सभी तरह के वनों के संरक्षण, प्रबंधन और सतत विकास को बढ़ावा देना इसका ऑब्जेक्ट है। सतत विकास पर जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र और सतत विकास के लक्ष्य की प्राप्ति पर वनों की भागीदारी का बढ़ावा। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है ट्रैफिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैफिक क्या है? वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क, द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क। और इसका ट्रैफिक का जो फुल फॉर्म है वो है वाणिज्य में वनस्पतियों और जीवों का व्यापार रिकॉर्ड विश्लेषण। इसका स्थापना कब होता है? 1976 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? कैम्ब्रिज में, यूनाइटेड किंगडम के कैम्ब्रिज में है। ट्रैफिक की स्थापना किन दो संस्थाओं के मिलने से हुई? आईयूसीएन और WWF का संयुक्त संरक्षण कार्यक्रम है। आईयूसीएन और WWF का संयुक्त संरक्षण कार्यक्रम है ट्रैफिक कई परियोजनाओं पर कार्य करता है। उनमें से कुछ नीचे दी गई हैं। अफ्रीका और उससे आगे जिसे बोलते हैं रीटा, वन्यजीव TRPS, ग्लोबल शार्क एंड रे इनिशिएटिव, फेयरवर्ल्ड फाउंडेशन। तो इस तरीके से ट्रैफिक के बारे में हम लोग बहुत कुछ तो नहीं, मतलब कुछ जानकारी प्राप्त कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। वेटलैंड इंटरनेशनल के बारे में देखते हैं। इंटरनेशनल वाटरफाउल एंड वेटलैंड रिसर्च ब्यूरो प्लस एशियन वेटलैंड ब्यूरो प्लस वेटलैंड फॉर द अमेरिका। 1991 से पहले ये इंटरनेशनल वाटरफाउल एंड वेटलैंड रिसर्च ब्यूरो, एशियन वेटलैंड ब्यूरो, वेटलैंड फॉर द अमेरिका, तीनों अलग अलग कार्य करते थे। 1991 में क्या हुआ? ये तीनों एक होकर वेटलैंड इंटरनेशनल बनाया और इसका मुख्यालय 1996 में नीदरलैंड स्थापित कर दिया। ये रामसर सम्मेलन के अंतर्गत भी एक कार्य करता है। रामसर सम्मेलन से भी इसका जो है कनेक्शन है। तो इस तरीके से इसके बारे में हम लोग पता किए, पढ़े। और इस तरीके से कुछ साइट्स थी जिनके बारे में कन्वेंशन था। साइट्स आईयूसीएन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यूएनएफएफ, ट्रैफिक और वेटलैंड इंटरनेशनल और ऊपर साइट्स। इस तरीके की कन्वेंशन को हमने पूरा किया। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे जो भी कन्वेंशन होगी, जो इम्पोर्टेंट लगेगी, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत के बाद ही कुछ सफलता हासिल होती है। तो जय हिंद, जय भारत।